दोस्तों आज के समय में एक कारण का होना, एक मोटिव का होना बहुत जरूरी है अगर आपको सही से पढ़ाई करनी है, क्योंकि हम सभी एक बस या कार की तरह हैं। जिस तरह कार या बस को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, पेट्रोल डीजल सीएनजी की जरूरत होती है, हमें भी एक कारण की जरूरत है, तभी हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हैं। आज मैं आपको 6 ऐसी स्टडी टिप्स शेयर करने वाला हूं जिनको अगर आपने समझ लिया तो आपको अपने मार्क्स में 50% तक इंप्रूवमेंट अगले 1 महीने में ही नजर आएगा। नंबर 1, हैव अ साउंड स्लीप फॉर एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स। हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है जो लगातार सब काम करता रहे। हालांकि एक मशीन को भी प्रॉपर ब्रेक की जरूरत होती है ताकि उस समय में मशीन के पार्ट्स की ठीक से मरम्मत की जा सके। उसी तरह से आपको आपके दिमाग को पूरे पोटेंशियल पर इस्तेमाल करने के लिए नींद का ठीक से लेना बहुत जरूरी है, तो कभी भी अपनी नींद के साथ समझौता ना करें। नंबर 2, हैव अ फिक्स्ड स्लीपिंग एंड वेकिंग अप टाइम। आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, एक तरीका बनाना पड़ेगा कि किस समय आपको सोना है, किस समय आपको जगना है। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो आपको हर रोज आपका शेड्यूल 11 बजे से पहले खत्म करना होगा, और अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, तो आपको लगातार उसी समय उठना होगा। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, जाने अनजाने आप खुद को एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में सेट कर लोगे, और एक स्टूडेंट की जिंदगी का डिसिप्लिन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट करना आप सीख जाएंगे, जिससे आपका पूरा समय अच्छे से इस्तेमाल होगा और दिन का 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा। नंबर 3, वेक अप अर्ली। काफी सारी रिसर्चेज और स्टडीज के मुताबिक सुबह जल्दी उठना बहुत बेहतर होता है, क्योंकि उस समय हमारा कंसंट्रेशन लेवल सबसे ज्यादा होता है, और हाँ, दिमाग में कोई भी फालतू के विचार नहीं होते। सुबह का समय सबसे बेस्ट होता है क्योंकि उस समय हमारा दिमाग फुल्ली चार्ज होता है। जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं ज्यादातर सुबह जल्दी उठते हैं। दोस्तों, स्मार्ट लोगों को सक्सेसफुल बनाते हैं उनके स्मार्ट डिसीजंस। सबसे जरूरी होता है अपनी ड्रीम जॉब को हासिल करना, जो आपको करियर में ग्रोथ दे और आगे चलकर एक सेटलमेंट दे। दोस्तों, अगर आपको भी कोई स्किल आती है और आप चाहते हैं अपनी जॉब के साथ एक स्मार्ट डिसीजन लेना, तो मैं आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा, वो है रीलेवल बाय अनअकैडमी, जहां पर आपको सिर्फ एक फ्री टेस्ट देना है और आपको इंडिया की टॉप कंपनीज जैसे क्रैड, अपग्रेड, रेजरपे, अर्बन, इनमें 4 से 6 लाख रुपए सालाना नौकरी पाने का मौका मिलता है। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि रीलेवल ने 2 नए टेस्ट लॉन्च किए हैं। पहला बिजनेस एनालिस्ट, दूसरा डेटा एनालिस्ट। अगर आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 22 लाख रुपए पर ईयर तक की जॉब क्रैड, अपग्रेड, यात्रा, इन कंपनीज में आसानी से मिल जाएगी। रीलेवल टेस्ट देने के लिए आपको सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से relevel.com पर साइन अप करना है। नंबर 2, अपनी चॉइस के हिसाब से टेस्ट सेलेक्ट करना है, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एनी अदर। नंबर 3, अपने टाइम एंड डेट के हिसाब से स्लॉट अभी बुक करें। ध्यान रहे, स्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड है। नंबर 4, सबमिट पर क्लिक करें, स्लॉट कंफर्म करें। टेस्ट का सारा प्रोसेस बिना झंझट एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। टेस्ट क्वालिफाई हो गया तो आप अपनी बेस्ट प्रोफाइल बना सकते हैं और बस वेट करो, कंपनीज खुद आपको कांटेक्ट करेंगी। और अगर टेस्ट नहीं भी क्वालिफाई हुआ तो 30 दिन बाद ज्यादा तैयारी करके दोबारा से दे सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेक करें और फ्री टेस्ट के लिए एक स्मार्ट डिसीजन लें जो आपको लाइफ में टॉपर बना दे। नंबर 4, डोंट स्टडी लेट एट नाइट। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट ज्यादा देर रात तक पढ़ाई करते हैं तो पूरा दिन वो सोते रहते हैं या फिर आलस करते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, पूरे दिन नींद आती है, आलस आता है और सुस्त रहते हैं, तो एक बार ज्यादा देर रात को पढ़ाई करना बंद करो, सुबह जल्दी उठो और दिन में पढ़ाई करो। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप रात को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है। नंबर 5, स्टडी अलोन। घर में कोई एक ऐसा कोना पकड़ लो या फिर ऐसी जगह ढूंढो जहां पर कोई बार बार आपको डिस्टर्ब ना करे। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी बिस्तर पर बैठकर ना पढ़ो, लेटकर नहीं पढ़ना। आपके पास टेबल चेयर है या नहीं, लेकिन कमरे में एक कोना जरूर होगा, तो वहीं पर आप पढ़ें, अलग से और अकेले पढ़ें। नंबर 6, सबसे जरूरी, क्लियर द क्लटर फ्रॉम स्टडी एरिया। जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां पर चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। हर चीज अपनी जगह पर व्यवस्थित रखें। यहाँ तक कि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है सिर्फ वही आप स्टडी टेबल पर रखें या अपने पास में रखें। जो सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना उसकी सारी किताबें भी आपकी स्टडी टेबल या उसके आसपास नहीं होनी चाहिए, उनको कहीं और रखें। ये सब चीजें करने का बहुत सीधा सा कारण है, जितना
जितना क्लियर आपका माइंड रहेगा उतना ही ज्यादा आपको याद होगा, उतना ही अच्छा आपका फोकस रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो कमेंट करके बताएं कि कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे बात करनी है इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और याद रखना मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।